नमस्कार दोस्तों, डाइट प्लान, कैलोरीज, फिट बॉडी एंड एक्सरसाइज, ये मार्केट में बहुत सारे प्लान हैं और जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्योंकि वो प्लान के बारे में वो जो बताते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं दिन में आप ये सूप पी लीजिए रात को सोने से पहले, या आप कुछ लौकी का सूप पी लीजिए या कद्दू का सूप पी लीजिए या कोई सूप पी लीजिए और खाना मत खाइए। 7 से 8 बजे के बीच में खाना खा लेना चाहिए। ये तो हाईली इम्पॉसिबल है और ये जितने भी इस टाइप के जो डाइट प्लान हैं ये एक पर्टिकुलर लोगों तक ही टारगेटिव है, लेकिन मास्क पब्लिक का क्या है। और अगर ये सब चीज़ें करनी है तो फिर तो बहुत सारे डाइट प्लान मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई आप सुबह एक पतीले के अंदर बॉइल्ड वेजिटेबल कर लीजिए, सब्जियों को मिक्स कर लीजिए और उसको बॉईल कर दीजिए, दिन भर उसका पानी पीजिए, देसी घी का तड़का लगा दीजिए उसमें और उसको पीते रहिए। ज़्यादा भूख लगती है तो दिन में आप 2 बार काजू किशमिश बादाम ये नियर अबाउट 25 ग्राम ले लीजिए, 30 पीस आएंगे, 15 सुबह खाइए, 15 शाम को खाइए। और अगर ज़्यादा बॉडी में भूख लग रही तो एक केला खा लीजिए, केले में तो काफ़ी कार्बोहाइड्रेट रहता है। ये आप 4-5 दिन कर लीजिए, इतना ढोंग धतूरा करने की ज़रूरत क्या है। फिर तो 5-7 दिन में आपका वजन 20-25-30 किलो तक कम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या भाई, जो डाइट प्लान आप लोग बता रहे हो मार्केट में, अगर ये डाइट प्लान कल को कोई आदमी छोड़ता है तो उसके बाद क्या, वो फिर क्या करे। मतलब फिर उसको एक बार डाइट प्लान में है, ठीक है, उसका निकल गया सब उसका फैट वगैरह, लेकिन फिर उसने खाना शुरू किया तो फिर उसी पोजीशन पे चला जाएगा। तो ऐसा कुछ बताइए कि उसका जो खाना चल रहा है उसी में से कुछ प्लस माइनस काट छांट करके उसको वो करने। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरा डाइट प्लान। योगा करने वालों को किस तरह से रात की बची हुई सब्जी, अरे यार मत करो ना ये, और कल रात की बासी रोटी बंद करो, 1 और 2 पीस ब्रेड दिया जा रहा है, थोड़ा देसी। नाटक मत करना। ये देखिए, ये कल रात की रोटी, थोड़े फ्रूट्स हैं और ये थोड़े बादाम भिगे हुए थे। ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये भजिया। ये है हमारा स्पेशल डाइट प्लान। सब कुछ खाते हुए, रात की रोटियां खाते हुए, रात की बची हुई सब्जी खाते हुए डाइट प्लान हो रहा है। वाह रे डाइट प्लान, वाह, थैंक यू दोस्तों। अभी आप लौकी का सूप पीजिए, अभी आप पालक पीजिए, पालक लौकी दाल पालक, ये सब खाएंगे तो वैसे ही 1 दिन में 2 दिन में ऐसे ही खाते रहिए तो सर वजन तो ऐसे ही कम हो जाएगा। अगर आप 7 दिन तक यही फॉलोअप करते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ लोग तो ऐसे भी देखे, 1-2 लोग उन्होंने वो किया था, फिर उसके बाद वहाँ पर नहीं हो पाया, फिर पुराने खाने की याद आई तो वहीं पहुँच गए। कुछ लोग ऐसे भी, अभी कोरोना काल चल रहा है, 1-2-4 लोग तो ऐसे भी मिले जिन्होंने बोला यार हम लोग को कोरोना हुआ था, जब हम लोग सेंटर पे एडमिट हुए थे तो हमारा बॉडी काफ़ी स्लिम हो गया था, लेकिन घर पे आए खाना खाए तो वहीं पहुंच गए। तो ये जो खाना खा रहे हैं लोग, इसी में से क्या किया जाए ताकि उनको जो है माइनस करें। अभी जैसे मैं मेरी बात बताता हूँ, कभी कभी मुझे पेट थोड़ा शाम को टाइट लगता है डिनर के टाइम पे, तो मैं दाल के साथ थोड़ा सब्जी मिला के अपना सलाद वगैरह ककड़ी वगैरह वही खा लेता हूँ, बस रोटी खाता ही नहीं हूँ। कभी मेरे को लंच में ऐसा लगता है यार कल रात बहुत थोड़ा हैवी खाना हो गया था, कुछ चाइनीज़ खा लिया था, कुछ ऐसा नॉन वेज खा लिया था, तो दूसरे दिन फिर मैं फ्रूट्स का लंच कर लेता हूँ। आजकल 300-400 रुपये में तो अच्छे फ्रूट्स आ जाते हैं। और एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अपने खाने के जो सलाद में बता रहा हूँ उसमें आप एप्पल ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि 1 एप्पल ए डे कीप डॉक्टर अवे। ये एप्पल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, लेकिन इसमें मिनरल्स फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम पाया जाता है जो बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। अब डाइट प्लान में एक सिंपल सा तरीका बोलते हैं कि खाना कम करो। अब ऑलरेडी बहुत सारे लोग तो खाना कम खाते हैं, खाना कम खाने के बाद भी वो पतले नहीं हो रहे। इसका क्या कारण है? अब वो बोलेंगे मैं तो दिन में बहुत कम खाना खाता हूँ, उसके बाद भी मैं मोटा हूँ, मेरा जो वज़न है वो कम नहीं हो रहा है। तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि उनका डाइट प्लान उनको वज़न कम करवाने में मदद कर। काफ़ी लोगों को ये लगता है यार मैं तो पानी भी पीता हूँ तो मैं मोटा हो जाता हूँ, पानी पीने से भी मोटापा हो रहा है, कुछ बहुत कम खा रहा हूँ फिर भी मोटापा घट नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आप ध्यान से देखना, कभी भी खाना जो है वो आप नहीं खाते हैं, आपका काम खाना खाता है।
जो काम आप करते हैं, आप अपना वर्किंग स्टाइल देखिए, आप अपना शेड्यूल देखिए कि आप क्या वर्क कर रहे हैं। अब आप एसी कमरे में सोए हैं या सोफ़ा में बैठे हुए हैं या एसी गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उसमें तो फिर भाई आपकी एक्सरसाइज हुई नहीं, तो आपका वेट कैसे कम होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो डेली रूटीन का काम करते हैं, तो डेली रूटीन का काम करते हैं उनको लगता है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जेंट्स लोग जो हैं, लेडीज़ लोग जो हैं, वो डेली वर्क पे जाते हैं, वर्क से आते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, रिक्शा में जाते हैं, ऑफिस में थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं, तो उनको लगता है 2-3 घंटा वो लोग ने ये काम किया तो उनका एक्सरसाइज हो गया। लेडीज़ लोग जैसे हाउस वाइफ हैं, घर में किचन में काम करती हैं, 2 घंटा दिन में, 2 घंटा शाम को, 2 घंटा ब्रेकफास्ट के टाइम, तो 7-8 घंटे उनको लगता है ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ये एक्सरसाइज नहीं होती है, ये आपका डेली रूटीन है। एक्सरसाइज के लिए आपको बॉडी मूवमेंट करना ही पड़ेगा, बॉडी को इधर उधर हिलाना पड़ेगा, यूँ कुछ करना पड़ेगा। आप एक ही रूटीन में डेली काम कर रहे हैं, डेली आ रहे हैं जा रहे हैं, तो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। हाँ, उसमें वार्म अप होता है या उसमें आपका कैलोरीज बर्न होती है, बट वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। उस टाइप को आप कैलकुलेशन मत कीजिए कि मैंने एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज के लिए आपको आधा घंटा स्पेशल टाइम, आधा घंटा 1 घंटा देना ही पड़ेगा। ये डाइट प्लान क्यों आज इतनी ज़रूरत पड़ गई हमें करने की, तो सबसे पहले हम कुछ पीछे जाएंगे और 200 साल पीछे जाके देखते हैं। 150-200 साल पीछे हमारे जो आदिवासी लोग थे, हमारे पूर्वज, वो क्या डाइट प्लान फॉलो करते थे। सुबह नाश्ते में 4 इतनी मोटी मोटी रोटियां, उसके साथ 1 गिलास भरा हुआ दूध या 1 लोटा दूध, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें वो खाते थे। दिन में 1-1 किलो एक आदमी चावल खा जाता था, रात को 4-4, 5-5, 8-8 रोटियां खा जाते थे, फिर भी स्लिम रहते थे। लेकिन आज इसका 10% खाने के बाद भी हम मोटे हो जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो जो हमारे पूर्वज थे, उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो पैदल चलते थे, ऊपर नीचे चढ़ते थे, 2 किलो 5 किलो 10 किलोमीटर से पानी लाते थे, लकड़ी लाते थे, गाय भैंस जानवरों को चराने जाते थे, तो उनका डाइट, वो काम, उनका खाना खा जाता था। लेकिन अब हम काम कर नहीं रहे हैं और खाना हम वही खा रहे हैं जो उस टाइम खाते थे। रोटियां हमारी कम हो गई, बट अब आप देखिए चना दाल, छोले, उड़द की दाल, रोटियां, ये सब वहीं से तो चले आ रहे हैं, वही चीज़ हम लोग खा रहे हैं। लेकिन काम उनका नहीं कर रहे हैं, वो वाला काम नहीं कर रहे हैं। काम का स्टाइल हमारा बदल चुका है, लाइफ स्टाइल बदल चुकी है, बट खाना हम उनके जैसे ही खा रहे हैं। तो ये खाने में हमें कुछ चेंज करना है। ये है हमारा डाइट प्लान। स्पेशल डाइट प्लान, देखो डाइट प्लान भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो प्रोफेशनल डाइट प्लान है। प्रोफेशनल डाइट प्लान में तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको एकदम से बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होंगी। प्रोफेशनलिज्म में अगर आपको जाना है, जैसे एक मूवी आई थी शाहरुख खान जी की, वो मूवी में उन्होंने ओम शांति ओम, अपना पूरा जो बॉडी थी 6 एब्स और उसके साथ ही लव एंगल, पूरी बॉडी को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था। तो उन्होंने स्पेशल डाइट प्लान फॉलो की थी। अब उसमें उनका जो सिस्टम था वो बहुत अपडेट हुआ था। वहीं आप देखिए दंगल मूवी में आमिर खान जी का 25 किलो वज़न बढ़ा दिया था, फिर कम किया, फिर उसके बाद बॉडी भी अच्छी बनाई। उन्होंने क्या डाइट प्लान फॉलो किया? तो उनके सामने एक चैलेंजिंग डाइट प्लान था। तो अगर आपको वैसा कोई फील्ड में जाना है तब तो आपको स्पेशलिस्ट लोगों की राय लेनी होगी। लेकिन एक नॉर्मल डाइट प्लान, दूसरा एक डाइट प्लान होता है जो पहलवान लोग करते हैं। काफ़ी पहलवानों को आपने देखा होगा, उनका पेट भी मोटा रहता है, शरीर मोटा रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन वो हैंड स्टैंड वॉक भी कर लेते हैं, सारे एक्सरसाइज करते हैं, 4-4 लीटर दूध पीते हैं, खाना भी खूब खाते हैं, मतलब वो मोटे ताजे रहते हैं। कुछ उसमें स्लिम ड्रीम भी रहते हैं, ये 6 पैक वगैरह दिखते हैं, काफ़ी लोगों के मोटे पेट दिखते हैं। तो वो भी डाइट प्लान है उनका। वो हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड खाना खा रहे हैं, मतलब बहुत सारा खाना खा रहे हैं, बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन हम जो डाइट प्लान करेंगे नॉर्मल, प्रोफेशनल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, बल्कि नॉर्मल। तो नॉर्मल डाइट प्लान में क्या करना है, आपको खाना खाते हुए जो आपका खाना खा रहे हैं उसमें से कुछ कट आउट करना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैं ऑलरेडी कट आउट कर चुका हूँ, मैं तो खाना बहुत कम खा रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। तो आपके अंदर एक कमी है, आपको भूख नहीं लग रही है, क्योंकि खाना तभी आपको खाना चाहिए जब आपको भूख लगेगी। अब आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि आपकी बॉडी में वर्क नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भूख पैदा करनी है बॉडी में, और भूख पैदा करके उससे खाने को कम करना है, खाना कम खाना है, भूख में भी खाना कम खाना है, तब आपकी कैलोरी बर्न होगी अंदर से, और उसके बाद आपका बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाएगी। एक तो ये सब्जेक्ट हो गया कि आप कम खाना खा रहे हैं फिर भी आपकी बॉडी स्लिम नहीं हो रही बॉडी।
तो उस टाइम पर आपको अपनी बॉडी में वर्क करना है, यानी आपको एक्सरसाइज करना है। आप खाना कम कर दिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी बॉडी में वो जो जमा हुआ खाना है या जो आप खा रहे हो बर्न नहीं हो रहा है, तो उसको बर्न करने के लिए आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ताकि आपको खाना खाने में भूख लगे, खाना खाने का मज़ा आए, मन करे कि अरे यार मैं खाना खाऊं। आपको भूख लगनी चाहिए, तब आपका वो एक सिस्टम अपडेट होगा। उसके लिए आपको एक्सरसाइज फॉलो करनी है। नॉर्मल एक्सरसाइज भी करेंगे चलेगा, बट डाइट प्लान में आपको क्या फॉलोअप करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो नॉर्मल डाइट प्लान में क्या होता है, आप जो डाइट प्लान फॉलोअप करते हैं उसमें आपको अर्ली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक सबसे पहले ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं, और उसमें से आपको 60% 50% कट आउट करना है। जो ज़्यादा खाना खाते हैं वो सबसे पहले कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी। जैसे हम लोग ध्यान दीजिए कि रोटियां खा जाते हैं रात को सोते टाइम, और उसके साथ ही साथ हम लोग दाल, छोले, राजमा, सब्जियां ये सब खाते हैं। ये सब चीज़ कम करनी है, नियर अबाउट 50% आपको कट करनी है। और उसकी जगह आपको खाना खाने से पहले आपको सलाद खा लीजिए। जैसे मान लो एक काकड़ी, आपने काकड़ी खा ली, एक टमाटर खा लिया, थोड़ा पानी पी लिया, या कुछ और चीज़ें खा ली, नॉर्मल चीज़ें, तो वो खा लीजिए, तब आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो रोटी कम खाएंगे। मेरा जो डाइट प्लान था 2.5 रोटी खाता था पहले, अब मैं 1 रोटी खाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रोटी खाने के पहले थोड़ा सलाद ले लेता हूँ। पत्ता गोभी खा लीजिए, कैरेट है तो कैरेट खा लीजिए। खाने में आपको ये कम करना है, रोटियाँ, दालें कम करनी है, दाल का पानी पीजिए, और दाल में हो सकता है तो पालक डालिए, लौकी डालिए, या कोई भी वेजिटेबल्स डालिए, फिर उसका सूप जैसा बना के उसको पीजिए। आधी रोटी 1 रोटी खाइए, राइस कम खाइए। अब देखिए कभी कभी हम लोग डाइट प्लान भी फॉलोअप करते हैं, बट कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कहीं शादी में गए, कुछ पार्टी में गए, कहीं गए, तो ये शादी पार्टियों में अक्सर हम लोग सोचते हैं यार चलो अभी क्या करें, 500 रुपया दिया है, 1000 रुपये का तो खाना खा लें, 700-800 का तो हो जाना चाहिए। तो वो कंडीशन में हम लोग बस खाना अनाधुन खा लेते हैं। उसके बाद देखते हैं चमचम भी है, स्वीट डिश में रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, 1-1 2-2 पीस वो भी खा लेते हैं। ये सब पेट भरने के बाद खा रहे हैं। उसके बाद जाते जाते सोचते हैं यार वो आइसक्रीम का काउंटर है, वहाँ से 2 आइसक्रीम भी खा लिया। तो ये क्या हो गया, आपने पूरे महीने की मेहनत की, हफ्ता भर की मेहनत की, 15 दिन उस पर पानी फेर दिया, बंटाधार हो गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने वो फिर से जो अपनी बॉडी में से निकला था कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, टॉक्सिन्स वगैरह, वो फिर से चढ़ा दिया। तो हमारा जो बॉडी है, देखिए ये जो पार्ट है ना, ये 80 से 90% बीमारी यहीं से जन्म होती है। तो इसको हमें बहुत कंट्रोल करना है। और अगर एक बार बीमारी पकड़ ली, डाइट प्लान आपने फॉलोअप नहीं किया या डाइट आपने नहीं प्रॉपर की, तो आगे जा कर के ये जो बीमारी की जड़ है हमारा पेट, 80 से 90%, ये फिर आपको हॉस्पिटल में नोटों की गड्डी लेके जाना पड़ेगा। 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो उससे अच्छा सस्ता इलाज है भैया, अभी से संभल जाओ, अभी से सुधर जाओ। अपना जो बॉडी है इसको थोड़ा स्लिम ड्रिम करो, यहाँ पर वर्क करो, कैसे काम करता है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है अभी मेरा स्पेशली वो इसी पार्ट के ऊपर आने वाला है, इस पार्ट के ऊपर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट आपको कैसे कम करना है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छे वीडियो, स्पेशल वीडियो इसके बाद आने वाला है, जहाँ पर कि आपके ये टमी, ये जो एरिया है, यहाँ से अगर आपका ये बढ़ गया एक बार, तो ये जो है यहाँ पर फिर ये हमारा जो ये पार्ट है इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करता है। और यहाँ पे हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं बॉडी के, लंग्स, किडनीज, पैनक्रियाज, यहाँ से ऊपर फिर ये ऑक्सीजन लेवल यहीं से कम हो जाता है, क्योंकि नीचे जब चौकअप हुआ है तो ऊपर आपको सांस लेने में तकलीफ ऑटोमेटिक ही होगी। तो ये पार्ट पे हमें काम करना है नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। तो अब मेरा देखिए जो पुराना फ़ोटो है ये रहा। ये देखिए अब यहाँ पर मेरा जो था किस हिसाब से कम हुआ है। ये पार्ट पहले मेरा काफ़ी मोटा था, इतना मोटा मोटा हुआ करता था, अब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे गंदगी पड़ी हुई थी सारी वो सब निकाल दी। आप अगर डाइट प्लान फॉलो नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से है ना कैंसर जैसी बीमारी, जो क्लोन, जो हमारा पेट है, पेट का कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर करता है। क्लोन कैंसर, क्लोन का जो कैंसर होता है अक्सर लोगों को थ्रोट से होता है,
आपने देखा होगा टंग कैंसर बोलते हैं, थ्रोट कैंसर बोलते हैं, थ्रोट यानी गले से निकला हुआ, लेकिन उसका जो रूट है वो यहीं पे है। तो ये अगर आपका क्लियर हो गया तो आपने जग जीत लिया, पूरा आपने 90% बीमारियों को, जन्म को ख़त्म कर दिया। तो देखा होगा आपने कि किस तरह से आजकल लोग पैसा तो काफ़ी अच्छा बना लेते हैं बट हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा, एक हीरो थे, काफ़ी बड़े हीरो थे, चार्डविक ऐसा कुछ नाम था उनका, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, ब्लैक पैंथर जैसे मूवी में उन्होंने काम किया था, अरबों की दौलत कमाई और 43 ईयर्स में उनकी डेथ होगी, ओनली 43 ईयर्स। द कॉज ऑफ डेथ इज कोलोन कैंसर, जो कोलोन होता है अंदर का, उसमें कैंसर हो गया, पेट का कैंसर। डियागो मैराडोना, इतने बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर, एक आइकॉनिक थे वो स्पोर्ट्स में, उनको क्या हुआ, फेटल हार्ट अटैक, यानी घातक हार्ट अटैक। हमारे हिंदुस्तान की लीजिए इमरान खान जी, जिनका भी डेथ हुआ 53 ईयर्स में, क्या हुआ, इन्फेक्शन, कोलोन इन्फेक्शन, यानी पेट का इन्फेक्शन हो गया। तो ये सब चीजें, ये इनके बारे में देखिए आप, ये अरबों खरबों की संपत्ति इन्होंने कमाई है। आता है इंसानों के बॉडी में, खास करके आप देखिए कि उनको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक एज तक ठीक है, आप 15-20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक आदमी इतना होता है तो वो मेंटेन करता है, वो ऑटोमेटिक मेंटेन भी होता है। ज़्यादा करके आप देखिए जब शादी हो जाती है तो अचानक लेडीज लोग, एक टाइम ऐसा आता है कि धीरे धीरे उनका जो है ये पार्ट जो है यूँ आने लग जाता है या यूँ आने लग जाता है, तो वहाँ पे उस समय कंट्रोलिंग की जरूरत होती है। वही हाल इंसानों का भी होता है, जब पैसे कमाने या दौलत कमाते हैं तो धीरे धीरे सेहत पे ध्यान नहीं देते। तो जब ये बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या होता है, फिर बाद में प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, फिर उसके बाद इसको घटाने का, अब वजन कम करने का, तो वो ध्यान में आता है कि आप कैसे करें। अब वो एक टाइम तो ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, अच्छा खाएं, खूब खाएं, फिर उसके बाद दौलत कमाएं, पैसे कमाएं, फिर उसके बाद हो जाता है अभी वजन कम करें, कैसे। अब डाइट प्लान में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया आपको सिर्फ ये करना है, अगर आप ऑलरेडी कम खा रहे हैं, आप सोचते हैं यार मेरा तो खाना बहुत ही कम है, मैं दिन में थोड़ा सा चावल खाता हूँ, रात को एक ही रोटी खा रहा हूँ, आधा रोटी खा रहा हूँ, तो आपके बॉडी में क्या कमी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बॉडी के अंदर एक्सरसाइज की कमी है, आपको एक्सरसाइज करना है और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। वो एक्सरसाइज क्या है, इजी एक्सरसाइज करते हुए आप कैसे 15 से 20 किलो वजन, यहाँ से 15 किलो 10 किलो निकाल सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ये पार्ट के अंदर कैसे काम करना है और यहाँ पर कैसे निकालना है, एक तो ये हो गया कि आप कम खाना ऑलरेडी खा रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज की आपकी बॉडी को ज़रूरत है। सिर्फ खाना खा लेने से नहीं होगा, खाना कम कर देने से नहीं होगा, एक्सरसाइज कर देने से नहीं होगा। तो क्या, खाना कम थोड़ा एक्सरसाइज, खाना ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा, खाना कम एक्सरसाइज ज़्यादा, ये अलग अलग रूट्स हैं। आपको क्या चाहिए इसमें से, आप ऑलरेडी खाना कम खा रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए ना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, तो वो दोनों का मिक्सिंग होगा, तब आपको भूख लगना चालू होगी। तो भूख लगेगी तो फिर आप उतना ही खाइए जितना खा रहे हैं। हाँ, आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक कुकम्बर डाल दीजिए, एक टमाटो डाल दीजिए, थोड़ा दाल बढ़ा दीजिए, एक टाइम दाल बना रहे हैं उसका पानी पी लीजिए, उसका सूप पी लीजिए। इस टाइप से उसको 3 से 4 बार खाना को डिवाइड करके एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज में वो कवर होगा। दूसरा, हम लोगों का जो है, अभी मेरा एक्सरसाइज जो था वो नॉर्मल था, साथ ही साथ मैंने डाइट प्लान फॉलो किया, 1 महीने में 12 किलो कम हुआ। उसके पहले जो मैंने बताया था कि 2 महीने तक मैंने हार्ड एक्सरसाइज की लेकिन खाना भी हार्ड खाता था, मेरा वेट 4 ही किलो कम हुआ था और 1 महीने में 12 किलो कम हुआ। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने डाइट को एकदम कंट्रोल कर दिया, डाइट प्लान एकदम कंट्रोल कर दिया। अब आप देखेंगे कि काफ़ी लोग बोलते हैं एक काम करो, सुबह आप वो सलाद खा लो, दिन में खा लो, ये तो सब बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छा है हाफ़ फ्राई खाइए, क्योंकि अंडे को ज़्यादा पकाना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए पका हुआ, तो हाफ़ फ्राई इज़ द बेस्ट। 2 वो जर्दी के साथ आप खा सकते हैं येलो, ज़्यादा वो जर्दी नहीं खानी अगर आप अंडा ज़्यादा खाते हैं तो उसके बाहर का जो है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और जल्दी डाइजेस्टेबल होता है। दूसरा, आपको अगर नॉन वेज है तो चिकन ब्रेस्ट जो है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टिव और उसमें प्रोटीन होता है। तीसरा, आपको अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको सब्जी, फ्रूट सलाद, इन चीज़ों में ध्यान रखना है। अब अगर आप खाना खा रहे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज भी कर रहे हैं फिर भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो आपको एक्सरसाइज में स्पेशल कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। आपको खाना कंट्रोल करना है, खाने में कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपको बाहर का खाना छोड़ देना है। अगर बाहर का खाना कभी आप खाते हैं तो उसमें आपको क्या करना है,
जैसे मैं बताता हूँ, मैं पहले 3 चीज़ खाता था, समोसा पाव, वड़ा पाव, भजिया पाव। अब मैं सिर्फ भजिया पाव खाता हूँ, एक, यानी 66% मेरा कट आउट हो गया। एक्सरसाइज चालू है लेकिन खाने में कटौती कर दी, और मेरा जो घर का खाना था उसमें मैंने कटौती कर दी। मैं 2.5 रोटी खाता था रात को, अब 1 रोटी खाता हूँ, उसके साथ सलाद खा लेता हूँ। पिछले करीब 150-200 साल में मानव जाति ने, यानी इंसानों ने बहुत बड़ी तरक्की की है। इसके पहले तरक्की उतनी नहीं हुई थी, लेकिन अचानक 150-200 सालों में बहुत तरक्की हुई है। इसमें आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से आया है तब से वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है। उसके बाद जो हमारा ट्रैवलिंग सिस्टम है, पहले वॉकिंग पैदल चलते थे लोग, लेकिन अब जो एरोप्लेन आ गए, गाड़ियाँ आ गई, ट्रेनें आ गई, बुलेट ट्रेन है, खुद की गाड़ियाँ हैं, बाइक है, लोगों का वर्किंग स्टाइल चेंज हो चुका है। तो वर्किंग स्टाइल चेंज होने के कारण ही ये सारी सहूलियत जो हमको मिली, इसमें लोगों के पास दौलत आनी चालू हुई, पैसा आना चालू हुआ, प्रॉस्पेरिटी हुई, और उस प्रॉस्पेरिटी के साथ ही ये सारी बीमारियां भी आई साथ में, क्योंकि बॉडी का वर्क कम हो गया। अब आप देखेंगे जो हमारे आदिवासी लोग थे उनको डायबिटीज़, एसिडिटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये सब बीमारियों का तो पता ही नहीं था। ये बीमारी नाम की चीज़ उस समय होती ही नहीं थी, क्योंकि बॉडी में पसीना रुकता था नहीं था। हमारे पेट के अंदर कभी भी गैस, अपचन, अनडाइजेस्टिंग फूड, टॉक्सिन्स, ब्लॉकेज, ये कुछ भी नहीं होता था। तो जब ये उनका क्लीन रहता था तो सब कुछ आराम से वो लोग अपने सेहत को 100, 125, 150 साल के एज तक बहुत अच्छे से हेल्थी मेंटेन करते थे। लेकिन आज आप गांव-गांव में भी जाके देखिए, कोई 80-90 साल से ऊपर के लोग दिखते नहीं हैं, 120 साल के लोग दिखाई देते थे, अब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो पॉल्यूशन हमारी बॉडी में चला गया है, जो पानी के अंदर हम लोग पी रहे हैं वो भी स्टोरेज किया पानी है। तो ये सब चीज़ों के कारण हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, हमारे पास पैसे आए हैं, प्रॉस्पेरिटी आई है, और एक नॉलेज नहीं हमें, क्योंकि थोड़ा पैसा आने के बाद नॉलेज होना भी ज़रूरी है कि किस हिसाब से बॉडी को मेंटेन करना है, किस हिसाब से हमें खाना है। तो अगर आप अच्छा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चीज़ें जानी चाहिए। अगर आपका पेट ही आपको बोलेगा कि मुझे भूख लगी, मुझे खाना दो, मुझे खाना चाहिए, खाना खाते हुए आपको ये करना है। तो मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। एक बार एक शादी में मैं गया, अभी जब मैंने एक्सरसाइज, डाइटिंग प्लान वगैरह फॉलोअप करना चालू किया था, तो मैं कुछ 7:30 बजे वहाँ पे पहुँचा था। तो बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी, लेकिन खाना तो डिनर का था, वो होएगा 8, 8:30, 9 बजे चालू। भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी, तो मैं देख रहा था कहीं कुछ मिले तो खाएं करके। तो 8:15 बजे कुछ ये हुआ कि स्नैक्स तैयार है, मतलब डिनर के पहले थोड़ा स्नैक्स दिया जाता है, तो वो तैयार है। तो वो होस्ट ने बोला चलो जाते हैं, मैं बोला चलो। तो वहाँ पे जाके देखा तो प्लेट लगी हुई थी, वो प्लेट में एक गुलाब जामुन, एक हरा भरा कबाब, एक चमचम का पीस और एक ब्रेड पकोड़ा और हरी चटनी साइड में रखी हुई थी। उसके बाद थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे छोटे जो डोसे बनते वो थे, उत्तप्पा जैसा प्लेन। उसके बाद एक साइड में पानी पूरी का स्टॉल था, चाट का स्टॉल था, इस टाइप के स्टॉल लगे होते थे। अब मैं बोला यार ये तो मेरे खाने की चीज़ें हैं नहीं, लेकिन भूख बहुत ज़ोर की लगी थी। डिनर स्टार्ट होने में 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लग सकता था। तो मैं बोला अब क्या किया जाए। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया, क्योंकि मुझे कैलोरी का कैलकुलेशन मालूम था। तो मैंने एक गुलाब जामुन लिया, 1 पीस ब्रेड पकौड़ा लिया और एक हरा भरा कबाब लिया और 2 पानी पूरी खाई, और जो छोटा सा डोसा था उसका आधा खाया। और उसके बाद जो है थोड़ा सा चाट, जो मटर की चाट थी, वो तीखी चाट नहीं थी, वो थोड़ा सा मैंने ली। उसके बाद उससे तो भूख शांत होगी नहीं, फिर मैंने एक आधा चमचम शायद और लिया था, ऐसा कुछ आधी चीज़ मैंने और ले ली थी। तो भूख थोड़ा ठीक लगी, मतलब ठीक हो गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जो फ्राइड चीज़ें होती है जैसे ब्रेड पकौड़ा वगैरह, ये जब आप खाते हो तो उस समय इसका असर नहीं होता है, लेकिन 5-10 मिनट के बाद इसका असर दिखाई देता है पेट के अंदर, गैस बननी जब चालू होती है। अब मैंने ये खा लिया, उसके बाद मैंने सोचा शायद मैं डिनर भी करूँगा, लेकिन फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरी बॉडी को जितनी ज़रूरत थी, जितनी कैलोरीज चाहिए थी, वो मैंने सब खा ली। अब मुझे क्या करना है, मुझे शांत रहना है। तो 10-15 मिनट के बाद वो फिर थोड़ा फूलने जैसा लग जाता है ना, ऑयल वगैरह, स्वीट वगैरह का खाना, तो वैसे हो गया, तो मुझे ठीक लगा। फिर उसके बाद मैंने आधा घंटे के बाद 1.5 से 2 गिलास पानी पी लिया। उसके बाद मैंने डिनर स्किप कर दिया। अगर कोई मेरी जगह दूसरा आदमी होता तो बोलता चलो इतना तो खा लिया, अब डिनर भी खाते हैं, उसके बाद फिर से स्वीट भी खाते हैं, उसके बाद फिर से आइसक्रीम भी खाते हैं, और यहीं पे बंटा धार हो जाता है। इसीलिए कभी भी ऐसी मौका आए, आपको भूख लगी हो और खाना मिल रहा हो,
स्नैक्स मिल रहा हो जो आपके लायक में, आपके उसमें फिट नहीं बैठता, तो आप खा लीजिए, लेकिन उसके बाद डिनर को स्किप कर दीजिए, वो आपका डिनर हो गया। तो जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज उसमें आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे 1000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, सबका मिला के नियर अबाउट 800 से 1000 कैलोरीज मैंने ली। और उसके बाद जो मैंने पानी से पेट भरा 50%, वो 0 कैलोरी का। खाना खाने के पहले अगर आप पानी पी लेते हैं 1-1.5 गिलास आधा घंटा 1 घंटा पहले, तो 0 कैलोरी का आपने अपने पेट भर लिया। और उसके बाद खाना तो है ही है। छाछ, दही, इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करना है। डे में, नाइट में, ब्रेकफास्ट में, तीनों टाइम आप दही यूज़ कर सकते हैं। छाछ आप पीजिए, छाछ नमक डाल के, हल्की सी काला नमक अगर आप डाल सकते हैं, थोड़ा जीरा पिसा हुआ डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है। छाछ बहुत ही फ़ायदा करता है शरीर में। आप 1 गिलास, 2 गिलास, आधा लीटर, 1 लीटर तक छाछ आप पीजिए। 1-2 लीटर छाछ आजकल रेडीमेड भी मिलती है, बना भी सकते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम, पूरा सिस्टम का आपका साफ़ करता है। छाछ आपको रखना है। दही का कोई आइटम आपको रखना है। सलाद में आप एक फ्रूट डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स आप, कुकम्बर, टमाटो, ओनियन, इन सब के साथ एक फ्रूट, जैसे केला आपने ऐड कर दिया, चीकू ऐड कर दिया, एप्पल ऐड कर दिया, या किसी टाइप का कोई एक फ्रूट ज़रूर उसमें डालिए। ग्रीन वेजिटेबल खाइए, सलाद खाइए, इन चीज़ों को आपकी डाइट में ऐड कीजिए। और कुछ चीज़ों को, कार्बोहाइड्रेट वाली रोटी, दाल, राजमा, उड़द की दाल, ये जो हैवी दालें होती है रात को हम लोग खा जाते हैं कटोरा भर भर के, ये इसको कम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो आज है 27 दिसंबर 2020। 3 दिन 4 दिन ही रह गए नया साल आने में। विश यू हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस सब दर्शकों को। देखिए, आज संडे का दिन है, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइट हो गया था, इसके लिए ये लंच बनाया अभी। अब ये लंच आप देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए, इसमें दही डाली है, एक अमरूद डाला हुआ है थोड़ा सा, ये अमरूद है। और ये जो है इसमें पपीता डाला गया है, ये पपीता है। और इसमें जो है ये एप्पल डाला गया है, और दही। 4 चीज़ों से इसको मिला करके बनाया गया है। बहुत बढ़िया बना है। ये 2 आदमियों का लंच है, 2 आदमी खाएंगे। बहुत कम कैलोरीज का ये है। इसमें हार्डली 50 कैलोरीज होगी शायद, और बाकी लंच में आपको 300 कैलोरीज मिलती है, 400 कैलोरीज मिलती है, यानी 250-300 कैलोरीज आज मैंने इनकम हो गई, मेरी बेनिफिट हो गया मुझे। तो ये इतना कम कैलोरी का खाना पेट पूरा भरेगा, ये स्वादिष्ट। तो हफ्ते में 1-2 बार लंच में ये आप ऐड कर दीजिए, कम से कम 1 बार तो होना ही चाहिए। महीने में 4 से 6 अगर 8 बार हो गया तो आपको 250 यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितनी कैलोरीज का फायदा हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। और स्वादिष्ट भी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। तो इस तरह की चीज़ें आप जरूर ऐड कीजिए। कभी कभी आपका पेट भारी होता है, लंच में या डिनर में भी कर सकते हैं ये सब। इसमें पैसे कितने लगे हैं? 3 फ्रूट्स हैं, वो भी आधे आधे हैं। एप्पल आधा है, थोड़ा सा पपीता है, आधे से भी कम अमरूद है, गुआवा। हार्डली आप 10-10 रुपये का भी पकड़ें तो 30-40 रुपये का पकड़ लीजिए, या 50 का पकड़ लीजिए। 10 रुपये की दही है इसमें, 10 से 15 रुपये की। 60-65 रुपये में आपका 2 आदमियों का लंच हो जाता है। बढ़िया काम है, कम खर्चा, हेल्थ मेंटेन, साफ सफाई। पपैया कॉन्स्टिपेशन के लिए कितना अच्छा काम करता है पपीता। कॉन्स्टिपेशन में तो पपीता नंबर 1 है। तो हेल्थ भी अच्छी, पैसे भी कम, और नहीं और बहुत सारी बेनिफिट है। ओके। अक्सर जो मजदूर रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर, डेली बेसिस पे काम करते हैं, इनका डेली 2000-2500 कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पत्थर उठाते हैं, मेहनत करते हैं, ऊपर नीचे चढ़ते हैं, आगे पीछे। ये स्लिम भी रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर हैवी खाना खाएं, वो तो क्या है, 2 गुलाब जामुन सुबह, 2 गुलाब जामुन शाम को, 2 गुलाब जामुन दिन में, इनको कैलोरी की ज़रूरत है। इनकी बॉडी में जाना चाहिए, फैट होना चाहिए, इनका तो फैट बर्न हो जाता है। स्वीट उनको ज़्यादा चाहिए, लेकिन हम लोगों को स्वीट नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को उतना वर्क नहीं है। पानी आपको ज़्यादा नहीं पीना है, क्योंकि पानी ज़्यादा में भी अपवाद है। क्योंकि ज़्यादा बॉडी में जब पानी हो जाता है तो वो भी बॉडी थोड़ा थुलथुल दिखने लग जाती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा थुलथुल हो जाती है बॉडी। तो पानी का भी एक लिमिट है। पानी का लिमिट है 3 लीटर पर डे। 3 लीटर आपको पीना है। 3 लीटर से ज़्यादा भी नहीं, 5, 7, 8 लीटर मत पीजिए। 3 लीटर पानी इनफ है एक हेल्थी बॉडी के लिए। पानी भी पीने का काफ़ी लोगों को तरीका बहुत गलत है। वो खाना खाएंगे, घट घट पानी पी जाएंगे, या खाना खाने के जैसे 1 घंटे बाद या आधा घंटे के बाद। मैं बोलता हूँ कि आधा घंटा कम से कम रुकिए। खाना खाने के भी 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले पानी पी लीजिए, सलाद खा लीजिए। तो आपका पेट में 0 कैलोरी की चीज़ चली जाती है, उससे आधा पेट तो आपका वैसे ही भर जाएगा। तो आधा ही पेट आप खाना खाएंगे जो कैलोरीज वाला है।
या पानी भी आप अगर आधा घंटे 1 घंटे के बाद पीते हैं, कम से कम 1 घंटा तो रुकना चाहिए, लेकिन आधा घंटा तो कहीं नहीं गया, क्योंकि आपका पूरा खाना जो है स्टमक के अंदर बर्न होना चाहिए। तो आधा घंटे के बाद भी अगर आप पानी पीते हैं तो पूरा 1 लीटर या 1 बोतल, ये 1 लोटा भर के पूरा घट 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 मत पीजिए। उसके बाद भी 3 बार में वो पानी को डिवाइड कीजिए। खाना खाने के 1 आधे घंटे के बाद थोड़ा सा आपको 1 गिलास 1.5 गिलास के जितना पानी पीना है। फिर उसके बाद और आप 5-10 मिनट के बाद फिर पानी पीजिए, 1 गिलास 1.5 गिलास। उसके बाद 5 मिनट के बाद, ऐसे 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको पानी को पीना है। और पानी कुछ लोगों का आपने देखा होगा, बोतल को ही लेते घट घट, हर 2-2 मिनट के बाद पानी पीते हैं, हर 5-5 मिनट के बाद पानी पीते हैं। वो भी गलत तरीका है। आपको पानी पीना है एक लिमिट का। कुछ लोग पूरा बोतल पी जाते हैं घट 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 घट, वो भी गलत तरीका है, ठीक है। और काफ़ी लोग एक्सरसाइज में देखा है मैंने कि थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे फट से पानी पिएंगे, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे फिट से। कुछ तो कोच लोग ही बोलते हैं पानी पीजिए पानी पीजिए। हम लोग 2-2 घंटा 1-1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन पानी नहीं पीते हैं। बॉडी में से निकलना चाहिए। हाँ, मैं आने के बाद पानी पी लीजिए आप। और एक्सरसाइज के बीच में अगर को आपको पानी की प्यास लगती है, थोड़ा सा गला को यहाँ तक पानी जो कि आ जाए, यहाँ तक उस। और एक्सरसाइज में तो जितना आप हाँपेंगे, इस तरीके की जो आवाज़ आएगी, जितना आपका शरीर इंटरनल जो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, वो सब बर्न होएगी, तो वो अच्छा है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी नींद। आपको कम से कम 7 से 8 घंटा एक हेल्थी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो आपकी बॉडी बहुत ही अच्छी रहेगी। क्या क्या चीज़ें बताई मैंने? डाइट, वाटर, एक्सरसाइज और नींद। ये 4 चीज़ें अगर आपकी बॉडी में मिक्स हो गई तो आपको जो बॉडी है वो एकदम फिट बॉडी बन जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी का पावर बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को जगाने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर बॉडी में ऑलरेडी हैवी खाना है, ऐसी बॉडी हो गई है और खाना आप रोज़ खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप ये सब चीज़ें खा रहे हैं, तो फिर आपको तो एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है और वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी अगर आपको फ्यूचर चाहिए तो। तीसरी चीज़ मैंने बताया पानी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, साथ ही साथ लाइक कीजिए, देखिए, इस तरह के बहुत सारे टिप्स आपको मिलते रहेंगे। अब ये जो आपका कमर है, ये पूरा कमर है, ये कमर का एक्चुअली कमरा हो चुका है, जैसा मेरा हो गया था, इतना बड़ा कमरा हो चुका है। अब इसको कमरिया बनाना है, एकदम लचीली, ऐसा है पूरा हिले, जो कि इस तरीके से ये ऐसा, इस तरीके से ये इस तरीके से हिलना चाहिए, पूरा लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए और राइट टू लेफ़्ट जाना चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको जो है पूरा मूवमेंट करने के लिए ये एक्सरसाइज बताई जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है उसका छोटा सा एक ट्रेलर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपको कमिटमेंट किया है कि आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, ये पार्ट को आपको ख़त्म करना है। ये पार्ट अगर आपका ख़त्म हो गया, अगर आपने यहाँ पर की एक्सरसाइज कर दी, तो ये जो पार्ट था हमारा टायर पार्ट, ये अगर आपका निकल गया तो आपकी बॉडी से, अगर मान लो आपका वज़न, मैं मेरे ऊपर एग्जांपल देता हूँ, मेरा 90 किलो था और इस समय 70 kg है, तो मुझे ऐसा लगता है 15 किलो मेरा यहीं से कम हुआ है। तो जब मैंने यहाँ पे टारगेट किया 15 किलो, तो मेरा 5 किलो और बॉडी से निकल गया। तो यहाँ पर की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। अभी मैं छोटा सा अभी से आप उस वीडियो की तैयारी कर लीजिए, आपको क्या करना है। अब जो ये आपका ये पार्ट है, ये कमर का पार्ट, यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ कमर का जो हड्डी है, ये स्पाइनल कॉर्ड का रूट्स है यहाँ पे, जो हमारे बम के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में काफ़ी दर्द महसूस होता है यहाँ पे, ये पार्ट में, ये मेरुदंड इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी का जो रूट है वो यहाँ पे है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर के लिए ये स्पेशल एक्सरसाइज है, और जब ये आप करेंगे तो यहाँ पे जो दर्द होता है, ये बहुत ही ख़तरनाक दर्द होता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को, मुझे भी पहले था, मैं आधा मिनट बाथरूम में बैठ नहीं पा रहा था, हमारा हिंदी टॉयलेट है, इंग्लिश नहीं है, तो बाद में एक हाथ लगा के मुझे उठना पड़ता था। अभी मैं ट्राई करता हूँ 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ जाता हूँ। सुबह बिस्तर में से उठने के लिए, जब मेरा वज़न 90 किलो था, एक हाथ ज़मीन पर रखना पड़ता था, तब मैं उठ पाता था, और यहाँ पर की तो हालत ही ख़राब थी। बट जो एक्सरसाइज मैंने की, एक्सरसाइज करते टाइम भी यहाँ पे और दर्द होएगा, पेन होएगा। जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज में हीलिंग भी होता है, क्योंकि हमारा
ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये हीलिंग होना ज़रूरी है, इसको होना ज़रूरी है, और इसको एकदम स्ट्रेट करके ही आपको हर काम करना है। ऐसा एक्सरसाइज काफ़ी लोग ऐसे बैठे रहते हैं, इस तरीके से सी शेप हो जाती है, कुछ लोग इस तरीके से बैठते हैं। जहाँ जितना हो सकता है आप खाना खाते टाइम, वो करते टाइम, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसको एकदम स्ट्रेट रखिए। स्ट्रेट रखने में इसका बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा बड़े जो जिम में लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, ये उनका ये सबसे मेन टारगेट रहता है कि यहाँ पर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर स्ट्रेट है और आप कितना भी अच्छा वेट उठा रहे हैं, जो सिटी में हो, तो आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर टेढ़ा करके, कभी आपने जिम वालों को ऐसे नहीं देखा होगा ऐसे उठाते हुए, इस तरीके से वेट नहीं उठाते हैं, उनका हमेशा ऐसे ही रहता है। ये या कोई भी वेट उठाते टाइम ऐसा रहेगा तो ऐसा रहेगा। ये स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए, स्ट्रेट। तो यहाँ पर का दर्द भी इससे जाएगा। सबसे पहले आपको अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको वो एक्सरसाइज करनी है। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आपको यहाँ पे रखना है, ये जगहों पे थोड़ा सा प्रेस करना है, और पेट को थोड़ा अंदर रखते हुए इस तरह से गोल घुमाना है। 1 2 3 ऐसे आपको 6 बार घुमाइए। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको 3 बार ही दिखा रहा हूँ। 1 2 पूरा राउंड करना है। 3 ये खड़े खड़े कीजिए, साथ ही साथ 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। आपको 6 टाइम करना है। और ये 1 2। और कभी भी एक चीज़ याद रखिए, जब आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो पेट थोड़ा अंदर की तरफ लें। अक्सर हम लोग इसमें गलती कर देते हैं, पेट को यूँ रख देते हैं बाहर की तरफ को। पेट को बाहर नहीं रखना है, पेट को अंदर की तरफ दबाना है, उड़ान बंद की तरह। 2 और ये 3। इसको आप 6 टाइम कीजिए, इतने में आपके पसीने निकलने चालू होंगे। और नेक्स्ट टाइम फिर आगे के जो एक्सरसाइज है, कम से कम 4 या 5 आसन सिर्फ आपको बताऊंगा, 4 या 5, जो आपको 15 दिन के अंदर अंदर ही आपका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि कितना आपको फ़र्क पड़ रहा है। उसके बाद आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू।